हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 परिक्षेत्र क्षेत्रफल और आयतन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। इस वीडियो में मैंने टोटल 11 क्वेश्चंस लिए हैं और वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऑलराइट, तो देखो अर्धगोला क्या होता है। अर्धगोला ये है, ठीक है ना। और ये इसका वक्र पृष्ठ है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है। ऑफ कोर्स आपको फिगर बनाने की आवश्यकता है नहीं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये है कितना, जो 2 पाई आर स्क्वायर है ये है, ये क्वेश्चन में ये गिवन है 308। तो वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये बराबर है 308। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या होगा 308 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22, ठीक है। 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 154 और 22 से करेंगे तो 7 बार जाएगा और ये आ जाएगा 49। तो आर क्या आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट यानी 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया है, समझ आ गया। और अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होगा, देखो पूरे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे गोले का आयतन है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे तो 4/3 की जगह पे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब नंबर 2 है। अब एक शंकु के आकार का आइसक्रीम कोन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है में कितने आइसक्रीम भरी जा सकती है। बेसिकली हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये शंकु है, तो इस तरह से है और हमें इसका आयतन बताना है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है ये 3.5 है और जो हाइट है ये 12 है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना मुश्किल है नहीं। तो शंकु का आयतन ये आप लिख सकते हो आइसक्रीम कोन का आयतन, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला याद रखना। और बस अगर आपके फॉर्मूला आता है फिर तो सब कुछ आसान है। 1/3 पाई है 22/7, आर 3.5 इंटू 3.5 और एच है 12। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, ये 7 से कटेगा 0.5 और अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 11 आ जाएगा और 35 दूने 70, ये 14 आ जाएगा और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक गोले के आकार के कैप्सूल का व्यास 3.5 मिलीमीटर है, इसमें कितनी दवाई भरी जा सकती है। बेसिकली इसका भी हमें आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, व्यास 3.5 मिलीमीटर। आप जानते हैं कि हमें फॉर्मूले में रखने के लिए त्रिज्या चाहिए होती है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये हो जाएगा 3.5/2 मिलीमीटर। लेकिन ध्यान रखना अभी डिवाइड मत करना, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब हमें इसका आयतन याद करना है। आयतन, अब ये गोला है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई है क्या 22/7 और रेडियस 3.5/2
3.5/2। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? 2 दूने 4 से ये कटा और 2 से ये कटा 11 और ये हुआ 7 × 35 0.5 और यहाँ पे ये आ जाएगा 67.375 डिवाइडेड बाय 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 आठे 24, 3 इतना। ठीक है ना? आगे भी है बट इतना आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ये इतना मिलीमीटर और क्योंकि आयतन निकला है तो क्यूब आएगा, ये ध्यान रखना। ओके। मेरा के पास कैनवस का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। तो कोई एक टुकड़ा है इस तरह से तिरपाल का या इस तरह से, इससे तंबू बनाना है शंकु के आकार का। तो उसने शंकु के आकार का तंबू बनाया। अब तंबू बनाने में क्या है कि देखो जो एक कपड़ा था इसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर था, लेकिन तंबू बनाते हुए देखो ये तंबू की हाइट है, ये रेडियस है और ये तिरछी ऊंचाई है। तो तंबू बनाते हुए कुछ कपड़ा कटाई छटाई में वेस्ट हो गया। आप जानते हैं कपड़ा कुछ वेस्ट हो जाता है और ये है 1 मीटर स्क्वायर, इतना वेस्ट हो गया है। ठीक है ना? अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि इस तंबू का आयतन क्या होगा। ठीक है, अब देखो तंबू का आयतन जो हमें ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 πr²h। अब क्वेश्चन में रेडियस दिया है 7 मीटर, हाइट नहीं है, तो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है इसका प्रयोग हम करेंगे शंकु की हाइट ज्ञात करने में और उसके बाद फिर हम आराम से इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो शंकु का एरिया है वो क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। वक्र पृष्ठ से क्या मतलब है, देखो तंबू बना है तो ये केवल कपड़ा केवल इस हिस्से में लगा है ना, कपड़ा नीचे नहीं लगा है, यहाँ कपड़ा नहीं लगा है, कपड़ा केवल इसका इस वाले हिस्से में लगा है, तो इसीलिए केवल वक्र पृष्ठ आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है ये फॉर्मूला क्या है इसका, πr/l, जहाँ पे r त्रिज्या होती है और l इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो तंबू का जो एरिया है, तंबू का वक्र पृष्ठ क्या है, देखो 551 मीटर स्क्वायर का कपड़ा था। अब इस कपड़े में से 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा वेस्ट हो गया कटाई में, कितना बचा 550 मीटर स्क्वायर, और ये जो एरिया है ये शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इससे और इससे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ है πr/l ये किसके बराबर है, 550 के बराबर, क्योंकि तंबू भी तो शंकु के आकार का है। अब यहाँ पर पाई है 22/7, r है 7 और l जो है ये तो हमें निकालना है यहाँ से। 7 से 7 कैंसिल और l हो जाएगा 550/22 और यह आ जाएगा 11 दूने 22 25, ये 25 आ गया है, 25 मीटर। इतना क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, देखो आयतन निकालने में हाइट चाहिए होती है, हमारे पास हाइट तो है नहीं इसकी, तो एक फॉर्मूला होता है वो होता है L² = h² + r²। क्या आप इस फॉर्मूले से अवेयर हैं, परिचित हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, L² यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसीलिए हमारे पास क्योंकि ये है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब L हमारा अभी निकला है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइट तो हमें निकालनी है और रेडियस क्वेश्चन में दी है 7, तो ये हो जाएगा 625 बराबर h² प्लस और 7 का स्क्वायर आएगा 49, तो h आ जाएगा
625 माइनस 49 माइनस करके क्या आएगा 576। तो h क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल 576 और वो होता है 24। तो ये 24 मीटर आ गया। इतना क्लियर है। और अब हम निकालेंगे इसका आयतन। तो देयरफॉर आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7, रेडियस 7 अगेन 7 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24 और ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8 और ये आ जाएगा कैलकुलेट करके टोटल 1232 मीटर क्यूब। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लेड पेंसिल में लकड़ी का एक बेलन होता है। मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, देखिए ये पेंसिल होती है इस तरह से, आप जानते हैं पेंसिल लकड़ी की होती है। इसके बीचों बीच ग्रेफाइट की एक लेड होती है जिससे हम लिखते हैं। तो लेड कुछ इस तरह से है, ये लेड कुछ इस तरह से। ओके, ये तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो पेंसिल है लकड़ी के समेत पूरा का पूरा, ठीक है, इसका जो व्यास है ये 7 मिलीमीटर है, लेकिन जो इसके अंदर ग्रेफाइट है इसका जो व्यास है ये 1 मिलीमीटर है। इसकी हाइट यानी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि लकड़ी और ग्रेफाइट की मात्रा क्या है। बेसिकली हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रेफाइट और लकड़ी यानी पूरा का पूरा आयतन निकालेंगे, ग्रेफाइट का अलग निकालेंगे और बाद में लकड़ी के लिए पूरे में से ग्रेफाइट का माइनस कर देंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल की त्रिज्या ये है 7 मिलीमीटर अपॉन 2, है ना। तो इसको हम 7/2 ही रहने देते हैं। और ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है, तो इसको आपको चेंज करना है। अब या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना ज़्यादा आसान है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। पेंसिल की त्रिज्या ये है, ग्रेफाइट की त्रिज्या क्या है। अब क्योंकि उसका व्यास 1 मिलीमीटर है तो त्रिज्या के लिए हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेंसिल की लंबाई यानी हाइट, लंबाई तो ये जो हाइट होती है ये है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको बदल देंगे मिलीमीटर में, तो 10 का गुणा हो जाएगा यानी 140 मिलीमीटर। सब कुछ ये समझ आ गई तीनों चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले पेंसिल यानी पेंसिल में जो लकड़ी का इस्तेमाल हो रखा है, ठीक है, लकड़ी प्लस ग्रेफाइट यानी पूरी की पूरी पेंसिल, इसका आयतन। तो पूरी पेंसिल का आयतन, अब देखो ये है बेलन और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे पाई क्या है 22/7, रेडियस, अब पूरी पेंसिल की बात की है तो रेडियस त्रिज्या में ये आएगा 7/2। अब ये 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है और हाइट आ जाएगा 140, ठीक है ना। यहाँ तक सब सही है। 7 से 1 कटा,
7 से 11 बार कटेगा और ये कटेगा 70 टाइम्स, और ये आ जाएगा 7 7 49 और इंटू 11, तो क्या होगा 5390। ये आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करके, और इतना मिलीमीटर क्यूब। यहाँ तक सब समझ आ गया है? ओके, अब हमें निकालना है, देखो अभी तक हमने क्या आयतन निकाला, पूरा का पूरा, यानी ये जो अंदर ब्लैक कलर की जो ये लेड है और लकड़ी है इसके बाहर लगी हुई, पूरा आयतन इसमें निकला है। तो ये लकड़ी प्लस ग्रेफाइट का आयतन है, ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे केवल और केवल ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन, देखो अगेन फॉर्मूला तो सेम है, 22/7, लेकिन जो रेडियस है इस बार ये है, यानी 1/2 गुणा 1/2 गुणा 140, है ना। 140 क्या है, लंबाई तो सेम है। अब लकड़ी की बात करो या उसके अंदर जो ग्रेफाइट लगी है, लंबाई तो सेम है दोनों की। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा कटिंग करेंगे, ये होगा 11 बार जाएगा, और ये है 70, और ये कटेगा 10 बार, और ये हो जाएगा 110 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ तक सब समझ आ गया? तो ये तो ग्रेफाइट का आयतन है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रेफाइट की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर तो हमें मिल गया है। बस हमें लकड़ी का आयतन भी ज्ञात करना है, यानी लकड़ी की मात्रा। उसके लिए हम लकड़ी का आयतन निकालेंगे, और आयतन क्या होगा यहाँ पर, लकड़ी का आयतन सिंपल सी बात यह है, ग्रेफाइट और लकड़ी दोनों का आयतन ये है। इसमें से हम केवल ग्रेफाइट वाला माइनस कर देंगे तो लकड़ी का बच जाएगा आयतन। तो 5390 मिलीमीटर क्यूब माइनस 110 मिलीमीटर क्यूब, और यह आ जाएगा 0825 मिलीमीटर क्यूब। ये लकड़ी का आयतन है, और ये भी हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले पूरा आयतन निकालो लकड़ी और ग्रेफाइट का, फिर ग्रेफाइट का अलग निकालो, और पूरे में से ग्रेफाइट का माइनस कर दो तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। इस नदी का कितना पानी 1 मिनट में समुद्र में गिरेगा? तो देखो, पहली बात तो आप जानते हैं कि नदी ना तो एक जैसी गहरी होती है ना एक जैसी चौड़ी होती है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है, ठीक है ना। तो नदी कुछ इस तरह से है, और ये मान के हम चल रहे हैं कि यहाँ से ये समुद्र में ऐसे गिर रही है। ओके, नदी 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है। अच्छा, ये तो ठीक है। 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा? नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर में नदी 1 घंटे में नदी 2 किलोमीटर चलती है। तो मान लो कि 1 घंटे में नदी ये 2 किलोमीटर चली, ये 2 किलोमीटर है, और नदी इतनी चलती है 1 घंटे में। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम ये पता कर पाएंगे कि 1 घंटे में नदी का कितना आयतन समुद्र में गिरेगा 1 घंटे में। ओके, प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर मैंने पर आवर के हिसाब से लिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 घंटे में नदी के पानी की समुद्र में गिरने वाली मात्रा, यानी 1 घंटे में इस नदी का कितना पानी समुद्र में गिरेगा, यानी आयतन निकालना है हमें। तो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 2 किलोमीटर, और मैं पूरा 2 किलोमीटर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 1 घंटे की बात की है, और ये नदी 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, लंबाई 2 किलोमीटर है, चौड़ाई क्या है 40 मीटर है, और ऊंचाई क्या है 3 मीटर है। ये सब समझ आ गया।
अब आप समझ सकते हैं कि ये किलोमीटर है और ये दोनों मीटर हैं, तो हमें बदलना है इसको भी मीटर में। तो ये हो जाएगा 2000 मीटर, ये 40 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब इनका गुणा करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, और इसके आगे कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 ज़ीरो लग जाएंगे, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो इतना मीटर क्यूब पानी इस नदी का गिर रहा है समुद्र में 1 घंटे में। आई रिपीट, ओके, 1 घंटे में। तो इसीलिए 1 मिनट में गिरने 1 मिनट में नदी का पानी, नदी के पानी की समुद्र में गिरने वाली मात्रा, तो यानी 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और उसमें डिवाइड कर देंगे 60 से। ओके, तो ये कटेगा 6 6 24, 4000 मीटर क्यूब हमारा आंसर आया है, इतना पानी गिरेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। छोटा सा मैं एक्स्ट्रा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर ये पूछा हो कि कितना लीटर पानी गिरेगा, तो लीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का और गुणा कर देंगे तो ये लीटर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 6, इतना लीटर पानी समुद्र में गिरेगा 1 मिनट में इस नदी का। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शंकु के आकार के तंबू की तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और आधार का व्यास 14 मीटर है। 210 रुपये प्रति 100 मीटर वर्ग की दर से तंबू की सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो हमें इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और यानी देखो तंबू किस तरह से बना होता है। ये तंबू है शंकु के आकार का, तो जो कपड़ा इस्तेमाल होगा या जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी यहाँ पर तंबू को बनाने के लिए, वो इस तरह से है। तो अब हमने इस पे सफ़ेदी करनी है, पेंट करना है। तो हम कहाँ पेंट करेंगे, हम केवल इस भाग में पेंट करेंगे, नीचे नहीं पेंट करना है हमें। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका वक्र पृष्ठ ही निकालना है। और वक्र पृष्ठ में क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, और जो आधार का व्यास है यानी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, वो व्यास का आधी होती है यानी 7 मीटर। और अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है πr/l, बहुत सिंपल है, सीधे वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। r 7 इंटू और l है 25, तो यहाँ पे ये कटा और ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका वक्र पृष्ठ है टोटल। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना आ रहा है। तो 100 मीटर वर्ग जो है, 100 मीटर वर्ग की सफ़ेदी का खर्चा, सफ़ेदी का खर्च या व्यय जो भी, ठीक है ना, खर्च लिखो या व्यय लिखो, क्वेश्चन में व्यय है, हम भी वही लिखेंगे। ये है 210 रुपये। 100 मीटर वर्ग का 210 है। अगर आपको 1 मीटर वर्ग का निकालना हो तो क्या होगा, 210 में 100 का हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मीटर वर्ग का निकल गया है ना। और फिर आपको अगर 550 का निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी 1 मीटर वर्ग का है उसमें 550 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये घटा, इससे ये घटा, और ये आ जाएगा आंसर 21 पंचे 105, 10 फिर 115, और ये हमारा आंसर आ गया है इतने रुपए। तो इतने रुपए का खर्चा आएगा पूरा सफ़ेदी कराने में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है,
पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास के 4 गुना है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, माना पृथ्वी का व्यास बराबर है, अब व्यास को हम डायमीटर से लिखते हैं तो इसको हम डी ई कर देते हैं, ई का मतलब अर्थ। ओके, ये काम करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। और चंद्रमा का व्यास इसको हम कर देते हैं D2। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्नानुसार जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा के व्यास की 4 गुना है। तो यहाँ तक तो सब क्लियर चल रहा है सब कुछ। ओके, पृथ्वी की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसको हम R1 नाम दे देते हैं, और आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है ये व्यास की आधी होती है। इसी तरह से चंद्रमा की त्रिज्या, इसको R2 नाम दे देते हैं, और आप जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है? ठीक है। अब हम लिखेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृथ्वी एक गोला होता है, ठीक है ना, लगभग गोला होता है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो गोले का फॉर्मूला है, यानी 4πr²। और इसको ध्यान रखना, इसको हम S1 नाम दे देते हैं, ठीक है। 4πr1²। R1 क्यों? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या हमने R1 ली है, ये है, और हम यहाँ पे 4πr1 की जगह पे हम D1/2 लिख देते हैं, D1/2²। और ये हो जाएगा 4πd1²/2 का स्क्वायर 4 होगा, इससे कट के ये आ जाएगा πd1²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? अच्छा, अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2, 4πr2², और हम यहाँ पर R2 की वैल्यू पुट कर देंगे D2/2, ठीक है ना। R2 यानी ये है D2/2, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4πd2²/4, 4 से 4 कटा, और ये हो जाएगा πd2²। यहाँ तक सब क्लियर है? और इसीलिए अब फाइनली जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मीन्स S1/S2। S1 क्या था हमारा? ये πd1² और S2 πd2²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, D1 की जगह पे लिखेंगे क्या? ये 4d2, और ये एज इट इज़ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा π/16d2² πd2²। d2² से d2² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 16/1। तो इसका मतलब S1 S2 बराबर हो जाएगा 16:1, 16:1, और ये हमारा आंसर आ गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो यहाँ पर हम ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। कमरे की लंबाई यानी L, ये है 5 मीटर। कमरे की चौड़ाई यानी B 4 मीटर,
और कमरे की ऊंचाई h 3 मीटर। ठीक है, तो जो कमरा जो है वो इस प्रकार से है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। हमने पेंट करना है छत पे और दीवारों पर। इन दीवारों पे पेंट करना है, चारों दीवारों पर, ओके। और छत पर पेंट करना है, फर्श पे पेंट नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना खर्चा आएगा इस रेट से। तो पहला काम तो ये कि पूरा एरिया हमें निकालना है और बाद में से 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो पहले तो निकालो दीवारों का एरिया। तो कमरे की दीवारों का एरिया क्या होगा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। जो ये दीवारें होती हैं इसको हम पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी जो घनाभ होता है उसकी दीवारों का, यानी उसका जो पार्श्व पृष्ठ होता है, यानी अगर हम केवल इसकी दीवारों की बात करें, इस पोर्शन की बात करें चारों दीवारों की, उसका एरिया ये होता है। ये आप ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एल है 5, 4 और हाइट है 3। ये 9 हुआ, 3 और ये हो जाएगा 9 3 27 दूने 54 मीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया, ये कमरे की दीवारों का एरिया। ठीक है, अब हमें किसका एरिया निकालना है, छत का एरिया। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो छत में क्या है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो छत आ जाएगी। लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4, 5 को 20 मीटर स्क्वायर। तो अब निकल जाएगा कुल सफ़ेदी कराने का क्षेत्रफल, या कुल क्षेत्रफल जिस पर सफ़ेदी की गई है वो क्या होगा, तो दीवारें और छत, यानी 74 मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए कुल व्यय क्या होगा, कुल व्यय तो ये हो जाएगा 74 इंटू 7.50 और ये आ जाएगा टोटल, और ये आ जाएगा 5550 पॉइंट, ये तो 555 रुपये, ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कंटेनर में पेंट इतने वर्ग मीटर के बराबर क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो कोई कंटेनर है, कोई टंकी टाइप का है, एक कनस्तर टाइप का, और इसमें पेंट रखा हुआ है। अब ये जो पेंट है इतने एरिया को पेंट कर सकता है। तो इस पेंट से हम इस आकार की कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, यानी जो ईंटें हैं उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, एक ईंट का हम एरिया निकालेंगे और इस एरिया में एक ईंट के एरिया को भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक ईंट का पृष्ठ हम निकालेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जो ईंट होती है उसका आकार होता है घनाभ के आकार का। ये ईंट है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 22.5 इंटू 10। एल बी हो गया, देखो ये एल है, ये बी है और ये एच है, प्लस बी एच, बी 10 है और एच है 7.5 प्लस एच एल, यानी 7.5 इंटू
22.5। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 225, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 168.75, ये आ गया। अच्छा, अब ये होगा, इनको प्लस करके ये हुआ 300, 300 में ये करेंगे तो 468.75, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पचे 10, 2 से 14, 1 15 का 5, हासिल 1, 2 16 1 17, 1 2 6 के 12, 1 13 का 3, हासिल 1, और ये आ जाएगा 937.5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक ईंट का एरिया है। और अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें डिवाइड करना है इसका, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए कुल ईंटों की संख्या, कुल पेंट किए जा सकने वाले ईंटों की संख्या, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हम डिवाइड कर देंगे पूरा जो कंटेनर का पेंट था, जिससे कि कितना एरिया हम पेंट कर सकते थे, ये है 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन, और एक ईंट का जो एरिया है ये है 937.5, ये लास्ट का ज़ीरो हटा दो, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने इसे काटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा यूनिट करेंगे, यानी देखो ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों को सेम यूनिट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, 9.375 इसमें गुणा करेंगे, किसका, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100, और क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 आ जाएगा, और अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, नीचे है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे तो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो नीचे हम लगाएंगे 3 0, और इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे 1 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक हैं, इसलिए यहाँ पे 3 0 लगा, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसलिए 1 0 लगा। तो बेसिकली ये हो गया है। अब हम काटेंगे तो 3 0 से 1 2 3 0 कटेंगे, और बाकी ये तो पूरा कट ही गया है, और केवल ये 10 बचा, और यहाँ से 10 बचा, यानी ये 100 आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 ईंटों को पेंट किया जा सकता है, 100 ईंटें। ओके, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शॉर्टपुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है, घनत्व तो दिया है और हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जो शॉर्टपुट होता है एक गोले के आकार का होता है, जिसको गोला फेंक में हम इस्तेमाल फेंकते हैं। इसकी त्रिज्या दी है 4.9 सेंटीमीटर, घनत्व इसका दिया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये शॉर्टपुट है उसका द्रव्यमान हमें बताना है। तो द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। पहले आयतन निकाल देंगे तो उसके बाद द्रव्यमान आराम से निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो शॉर्टपुट जो कि एक गोला है का द्रव्यमान, सॉरी आयतन, आयतन क्या होगा इसका। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। पाई है 22/7, रेडियस 4.9, तो 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 0.7, और ये इसमें काफ़ी कैलकुलेशन होगी, और ये फाइनली आ जाएगा, और ये आएगा 493। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कैलकुलेशन है ये वाला पार्ट जो है, बट इवेंचुअली 493.00 समथिंग आएगा, बट आप इतना लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया है इसका आयतन।
तो फाइनली हमें निकालना है द्रव्यमान। इसीलिए जो द्रव्यमान है, देखो द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन है 493 सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 का, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 3845 ग्राम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, 0.4 है बट इतना आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको किलोग्राम में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे 3.845 किलोग्राम, बट आप इतना भी छोड़ सकते हैं। और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां इस तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और बूस्ट मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।